हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। उसके सारे एमसीक्यूज़ हमने यहाँ पर रखे हैं, जो भी आपके एमसीक्यूज़ बन सकते थे वहाँ से वो हमने यहाँ पर रखे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आने की संभावना है 95%, 99% आप कह सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस रखे हैं। और बाकी हम जो बाद में चर्चा करेंगे, अगर हमें लगेगा कि ये क्वेश्चंस इनफ नहीं है आपके लिए, हमें और डीपली पढ़ना चाहिए, तो हम आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने के बाद वीडियोस बनाएंगे। अभी हम पूरा ये सीरीज़ कंप्लीट कर ले रहे हैं आपके टर्म 1 के लिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी सारी वीडियो और उनकी अपडेट आपको मिलती रहें। और ये सारी वीडियोस आपको 6 PM पर देखने को मिलेंगी। हम ये सारी वीडियोस एवरीडे 6 PM अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 रखा है वो है फ्रॉम वेयर राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग कहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुई है? तो इसमें कुछ एरिया दे रखे हैं, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, बीकानेर। तो यहाँ कहाँ से आपकी राजस्थानी पेंटिंग स्टार्ट हुई हैं? तो इसमें जैसे हमने पढ़ाते हुए बात की थी, जो हम आपके जो सिलेबस करवा रहे थे, अभी हमारा सिलेबस अधूरा रह गया है, क्योंकि आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिलेटेड थे एमसीक्यूज़ सर, एमसीक्यूज़ सर, एमसीक्यूज़। तो इसीलिए हमें एमसीक्यूज़ ये लेकर के आना पड़ा इमरजेंसी में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, और इतना ठीक तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी जब हमने बताया था कि जो हमारा गुजरात एरिया है, गुजरात एरिया में इससे पहले पेंटिंग होती थी जैन स्टाइल की, वही यहाँ पर पास में आपका मेवाड़ और उदयपुर एरिया है, तो वहाँ पर ये पेंटिंग गई और वहाँ से हमें पेंटिंग देखने को मिलती हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट आंसर है फ्रॉम वेयर राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड, तो ये है मेवाड़। ओके, आप ये पूरा देखें, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट बीच बीच में हमने और क्वेश्चंस के बारे में बताया है, जो कि उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं क्वेश्चन, जो कि बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखें। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर वी कैन सी इन द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। स्टार्टिंग में हम कौन सी, इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग राजस्थान में स्टार्टिंग में हम सबसे पहले कौन सी डेवलप फॉर्म देखते हैं किस मिनिएचर पेंटिंग में राजस्थान की? तो यहाँ पर दे रखा है राधा बनी ठनी में देखते हैं, या पालम भागवत में देखते हैं, कृष्णा में देखते हैं, मारू रागनी में देखते हैं। तो सबसे पहले पेंटिंग जैसे हमने बात की थी, जो कि 1555 AD में जो पेंटिंग बनी है आपका, जिसका नाम है पालम भागवत से रिलेटेड जो पेंटिंग है वो आपकी सबसे पहले पेंट हुई है राजस्थान में, जो कि मोस्ट डेवलप फॉर्म देखने को मिलती है सबसे पहले राजस्थान की इस पेंटिंग में, जिसका नाम है पालम भागवत। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आते हैं थीम्स ऑफ द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। सो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग के थीम्स क्या हैं? थीम्स क्या हैं राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग के? क्या रागमाला थीम्स हैं? क्या कृष्ण लीला है उसमें? क्या रामायणा से रिलेटेड है? यस, ये सभी हैं। तो हमें देखने को मिला है रागमाला से रिलेटेड पेंटिंग हुई हैं, हाँ जी हुई हैं। कृष्ण लीला बहुत ज़्यादा डिपिक्ट की गई है, और रामायण से रिलेटेड भी यहाँ पर कई पेंटिंग हमें देखने को मिलती हैं। और तो हमारा जो आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे जो हमारे आंसर हैं वो सही हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा कि द थीम्स ऑफ द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ नॉट राजस्थानी सब स्कूल। राजस्थानी कौन सा सब स्कूल नहीं है इसमें, जो राजस्थान को बिलोंग नहीं करता है? क्या मेवाड़ बिलोंग नहीं करता? मेवाड़, मारवाड़ ये सब राजस्थान से है। और बीकानेर भी राजस्थान का फेमस प्लेस है। जोधपुर ऑल्सो वेरी फेमस प्लेस। सो यहाँ पर जो कुल्लू है, कुल्लू मनाली, इसे आप जानते होंगे कुल्लू मनाली के नाम से, तो ये भी काफ़ी फेमस है। ये है आपका पहाड़ी एरिया का, ये क्योंकि पहाड़ी एरिया से रिलेटेड है, तो ये हुआ आपका पहाड़ी से रिलेटेड, तो इसीलिए ये राजस्थान से नहीं बिलोंग करता। तो इसीलिए आपका जो आंसर है वो सही है, कुल्लू। तो विच इज़ नॉट राजस्थानी सब स्कूल? कुल्लू इज़ नॉट राजस्थानी स्कूल। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका इन विच राजस्थानी सब स्कूल डिपिक्टेड मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ वीमन।
तो अगर ब्यूटी ऑफ वीमेन की बात करी जाती है, ब्यूटी ऑफ वीमेन, तो आपने एक पेंटिंग पढ़ी होगी जिसका नाम है राधा बनी ठनी। वो सबसे खूबसूरत पेंटिंग कही जा सकती है राजस्थानी एरिया की, राजस्थान की। और उससे रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट ने पोस्टल स्टैम्प भी उसका जो है लॉन्च किया था, जिसका नाम था राधा बनी ठनी। तो राधा बनी ठनी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द राजस्थानी स्कूल, जो कि किशनगढ़ की है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि जो आपका आंसर होगा वो किशनगढ़ होगा। तो राधा कहाँ की है? किशनगढ़ की राधा, ठीक है, किशनगढ़ की राधा, कृष्ण जी की राधा है ना, तो इसलिए किशन जी की राधा, यहाँ किशनगढ़ की राधा से आप याद रख सकते हैं कि ब्यूटी ऑफ वीमेन कहाँ पर डिपिक्ट हुआ है? किशनगढ़ में। और कौन सी पेंटिंग का पोस्टल स्टाम्प लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा? तो वो था राधा बनी ठनी के ऊपर। और राधा बनी ठनी को एक और चीज़ कहा जाता है, राधा बनी ठनी जो पेंटिंग है उसको इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। इंडियन मोनालिसा एक फ़ेमस पेंटिंग है, वर्ल्ड फेमस, और इंडिया की जो मोनालिसा है वो है राधा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं, आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसका नाम है जो है इन विच सब स्कूल हैज़ अ वेल प्रैक्टिस हैंड इन पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हैंड कौन से सब स्कूल में हमें देखने को मिलते हैं? राजस्थान के। तो यहाँ पर आंसर दे रखा है आपका बूंदी, बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही है वो बूंदी है। बूंदी आप याद रख सकते हैं, ये बूंद हो गई भाई आपकी। तो बूंदी में जो है आपके पोर्ट्रेट जो हैं सबसे ज़्यादा फेमस हैं और सबसे ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट वहाँ पर पेंट किए गए हैं। ओके, तो आप बूंदी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है इन विच मीडियम द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग आर मेड। किस मीडियम में राजस्थान की पेंटिंग बनी है? क्या ऑयल कलर में बनी है, पेस्टल कलर में बनी है, वाटर कलर में बनी है, एक्रेलिक कलर में बनी है? ऑयल कलर की तो आप टर्म 1 में बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जो इसका आविष्कार हुआ है वो बहुत बाद में हुआ है। और इंडिया में तो इसकी शुरुआत जो करी है वो राजा रवि वर्मा ने करी है। जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो उनके साथ जो आर्टिस्ट आए थे उन्होंने यहाँ पर ऑयल कलर में पेंटिंग करना शुरू किया था, वरना यहाँ पर इंडिया में वाटर कलर में ही पेंटिंग होती थी उससे पहले। तो यहाँ पर ऑयल कलर नहीं हो सकता है, पेस्टल कलर्स भी नहीं हो सकता है, ये भी नया इन्वेंशन है। एंड वाटर कलर बहुत पुरानी पेंटिंग्स, ये 16th सेंचुरी से ही इंडिया में देखने को मिलती हैं, हमें 16 से भी पहले से देखने को मिलती हैं। तो सबसे यहाँ पर जो मीडियम है राजस्थानी पेंटिंग का वो है वाटर कलर। अगर यहाँ पर वाटर कलर नहीं होता और आपको टेम्परा दिया गया होता, टेम्परा, तो आप टेम्परा लगाते हैं। यहाँ पर टेम्परा भी हो सकता है, वाटर कलर भी हो सकता है, एक्रेलिक कलर भी नहीं होगा, ये भी मोस्ट न्यू फॉर्म है ऑफ एनी कलर, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ वाटर कलर है, और वाटर कलर की जगह अगर वाटर कलर नहीं दिया होता, टेम्परा दिया होता, तो टेम्परा भी सही होता है यहाँ पर आपका आंसर। तो आपका आंसर है 3rd नंबर का, जिसका नाम है वाटर कलर, मीडियम वाटर कलर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, मैंशन द टाइटल ऑफ पेंटिंग डन बाय निहाल चंद। तो निहाल चंद की जो पेंटिंग है, मोस्ट फेमस पेंटिंग जो राजस्थान स्कूल में आपके सिलेबस में रखी गई है, उसका नाम है राधा बनी ठनी, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसको निहाल चंद जी ने बनाया है, जिसका सब स्कूल है किशनगढ़ की राधा है, जिसे निहाल चंद जी ने बनाया है। किशनगढ़ की राधा को निहाल चंद ने बनाया है। वैसे ये किशनगढ़ की नहीं है, ये एक कोर्ट डांसर हुआ करती थी दिल्ली में, फिर इसे राजा सावन सिंह की सौतेली माँ इसको लेकर आई और उसको अपने कोर्ट में रख लिया डांस वांस कराने के लिए। बट जो राजा सावन सिंह जी थे, राजा सावन सिंह को ये बहुत लुभाई उनकी खूबसूरती, और उनको इनकी खूबसूरती इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उससे शादी कर ली। और फिर ये उसकी जो पेंटिंग बनवाते थे, इनका दरबारी आर्टिस्ट था निहाल चंद, और भी आर्टिस्ट थे लेकिन निहाल चंद भी फेमस है। तो इसने इस पेंटिंग को बनाया, जिसका नाम है राधा बनी ठनी, जो कि राजा सावन सिंह की वाइफ हुआ करती थी। और राजा सावन सिंह एक पोएट थे, जो कि अपनी पोइट्री किस नाम से लिखते थे? ये लिखते थे नागरी दास के नाम से, ठीक है, नागरी दास के नाम से ये पोइट्री लिखते थे, जिसका नाम है सावन सिंह, राजा सावन सिंह, ठीक है। तो उस पेंटिंग का नाम है राधा बनी ठनी।
ओके, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। उसके साइड की जितनी भी जानकारी है वो हमने आपको यहाँ पर दे दी है। उससे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है ऑन विच मैथोलॉजिकल बुक द फेमस मिनिएचर पेंटिंग भरत मीट राम एट चित्रकूट इन बेस्ड। ये भरत मीट एट राम चित्रकूट, ये एक एपिसोड है, ये एक रामायणा का एपिसोड है। तो ये आपका जो आंसर होगा वो रामायणा ठीक होगा। जहाँ पर राम की बात की जाती है तो वो रामायणा से रिलेटेड है, राम से रिलेटेड बात रामायणा में की गई है, तो राम से रिलेटेड रामायणा है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये सही होगा। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। रामायणा का एपिसोड है ये, जिसमें 49 फिगर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टू विच स्कूल द मारूरागनी पेंटिंग इज़ लोकेटेड। कौन से स्कूल से बिलोंग करती है मारूरागनी पेंट। जितना भी आपका सिलेबस आएगा तो उसमें सारे ही स्कूल रहेंगे आपके, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि टू विच स्कूल द वो पेंटिंग का नाम दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी पेंटिंग हो सकती है, वो किसी भी स्कूल की हो सकती है, और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस स्कूल की पेंटिंग है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सब स्कूल की पेंटिंग है। ठीक है, यहाँ पर तो अभी स्कूल के नाम दिए गए हैं, लेकिन सब स्कूल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लिस्ट हमने दी थी, जो हमारे आप वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हमारे जो नोट्स हैं वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट बना रखी है हमने। तो उसमें आपको क्या याद रखना है, पेंटिंग याद रखनी है कि पेंटिंग का क्या नाम है, और उसका जो पेंटर है उसका नाम याद रखना है, और उसका जो सब स्कूल है वो याद रखना है, सब स्कूल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। जितनी भी पेंटिंग आपके चैप्टर में दे रखी हैं वो सब आपको याद रखनी होंगी, और विद उनके सब स्कूल के साथ, क्योंकि आपको पेंटिंग का नाम दे करके आपसे सब स्कूल पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर मारूरागनी पेंटिंग का नाम दे करके आपसे स्कूल पूछ लिया गया है। तो अभी तो हम राजस्थानी स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये राजस्थानी स्कूल से ही है। तो राजस्थानी स्कूल से ये मारूरागनी, ये एक रोमांटिक लव स्टोरी हम इसे कह सकते हैं, या फिर लव स्टोरी कह सकते हैं। ठीक है, लव स्टोरी बेस्ड पेंटिंग है मारूरागनी, जिसमें ढोला और मारू की स्टोरी यहाँ पर डिपिक्ट की गई है। ढोला मारू की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इस पेंटिंग में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इन विच इट सब स्कूल द फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द राजस्थानी स्कूल कृष्णा ऑन स्विंग इज मेड। किस सब स्कूल में कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग आपकी बनी है। कृष्णा ऑन स्विंग से हमें पता चल जाता है कि ये पेंटिंग जो होगी, इसमें कृष्णा जी झूला झूल रहे होंगे। तो यहाँ पर कृष्णा जी की झूला झूलने वाली पेंटिंग है, जिसमें 2 पैनल्स दिए गए हैं, जिसमें राधा को एक में वो निहार रहे हैं, दूसरी तरफ वो निचले पैनल में बैठे हैं। एक कारपेट पे कृष्ण जी बैठे हैं, एक पे राधा जी बैठी हैं, और उनके जो बीच में अटेंडेंट है, जो गर्ल अटेंडेंट है, वो कोई मैसेज पास करिए राधा जी का कृष्ण जी के लिए। तो ये पेंटिंग आपकी कौन से स्कूल से है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़। तो किशनगढ़ की तो आपकी राधा हो गई, ठीक है, और जोधपुर की पेंटिंग के बाद में बात करेंगे जयपुर की, और ये हो गई हमारी बीकानेर सब स्कूल की पेंटिंग। तो बीकानेर इज़ द राइट आंसर ऑफ द कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज mention the title of the miniature painting done by Nuruddin painter of the राजस्थानी स्कूल। राजस्थान के नूरुद्दीन पेंटर ने कौन सी पेंटिंग बनाई है वो आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो वो पेंटिंग कौन सी है, राधा बनी ठनी है, चौगन प्लेयर है, भरत मीट राम एट चित्रकूट है, कृष्णा ऑन स्विंग है। इनमें से कौन सी पेंटिंग आपकी है जो कि नूरुद्दीन पेंटर ने बनाई है। तो नूरुद्दीन की पेंटिंग है, उसका नाम है कृष्णा ऑन स्विंग। तो कृष्णा ऑन स्विंग आपका राइट आंसर है, नूरुद्दीन ने पेंटिंग बनाई है आपकी कृष्णा ऑन स्विंग। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इन विच मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द राजस्थानी स्कूल 2 पैनल आर पेंटेड, इन 1 पैनल राधा अटेंडेंट टॉकिंग टू द कृष्णा। तो कृष्णा से राधा की अटेंडेंट कौन सी टॉक कर रही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 कारपेट पे यहाँ पर राधा एंड कृष्णा जी बैठे हैं, इधर जी कृष्णा जी हैं, इधर जी राधा जी हैं, और यहाँ पर एक इनकी अटेंडेंट खड़ी है जो कि कोई मैसेज पास कर रही है यहाँ पर कृष्णा जी को। और इस पेंटिंग में 2 पैनल देखने को मिलते हैं। ऊपर के पैनल में यहाँ पर कृष्णा जी स्विंग पर बैठे हुए दिखते हैं, और यहाँ पर राधा जी बैठे हुए दिखते हैं, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पर ये बालकनी में बैठी होती हैं, और ये झूले पर बैठे हैं, और यहाँ पर नीचे बैठे हैं, और यहाँ 2 ट्रीज़ यहाँ पर दिए गए हैं, और एक बीच में छोटी सी पहाड़ी जैसा यहाँ पर आपको दृश्य देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान का याद दिलाता है, क्योंकि वो समथिंग लाइक ब्राउन कलर का
पेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो आपकी जो पेंटिंग है, इन विच मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द राजस्थान स्कूल 2 पैनल आर पेंटेड इन वन पैनल राधा अटेंडेंट टॉकिंग टू द कृष्णा। तो ये कौन सी पेंटिंग है आपकी? ये है कृष्णा ऑन स्विंग, ये भी कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग है आपकी। सो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इन विच मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द राजस्थानी स्कूल ढोला एंड मारू राइडिंग ऑन अ कैमल बैक। तो ढोला और मारू ये एक लव स्टोरी बेस्ड पेंटिंग है जिसकी हमने पहले भी बात करी थी, और ये कैमल के ऊपर बैठ कर के जा रहे हैं, कैमल की राइडिंग कर रहे हैं। तो ये कौन सी पेंटिंग है, क्या नाम है इस पेंटिंग का? तो इस पेंटिंग का नाम है मारू रागनी। यहाँ पर मारू से आप याद रख सकते हैं कि मारू रागनी पेंटिंग होगी। राधा एंड कृष्णा कोई पेंटिंग नहीं है इसमें। एंड भरत मीट राम एट चित्रकूट एक पेंटिंग है जिसमें रामायण से रिलेटेड एक एपिसोड है, और कृष्णा ऑन स्विंग में जो है कृष्णा जी हैं बैठे हुए और राधा जी हैं बैठे हुए। तो यहाँ पर जो मारू रागनी पेंटिंग है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इन द मिनिएचर पेंटिंग राधा बनी ठनी इन विच हैंड राधा होल्डिंग 2 बर्ड्स ऑफ लोटस फ्लावर। तो राधा जी ने कौन से हाथ में 2 बर्ड्स ऑफ लोटस फ्लावर अब लिया हुआ है? क्या राइट हैंड में है, क्या लेफ्ट हैंड में है, क्या बोथ हैंड में है, क्या किसी भी हैंड में नहीं है? तो आपको यहाँ पर बताना है जो राधा बनी ठनी मोस्ट फेमस पेंटिंग है जिससे रिलेटेड पोस्टल स्टैम्प भी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो वो पेंटिंग है आपकी राधा बनी ठनी जिसमें कि लेफ्ट हैंड में 2 लोटस फ्लावर की बर्ड्स राधा जी ने अपने हाथ में ली हुई है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं हमारा आपके जो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको समझ आया होगा, और आप हमने जो इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आपको बताए हैं, आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको ये ओबियसली समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई हमें लगता है कि आपको और क्वेश्चन देने की ज़रूरत है और डीपली पढ़ने की ज़रूरत है तो हम और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि हमारी सारी पेंटिंग्स हैं, सारी पेंटिंग्स, उनके पेंटर्स और उनके सब स्कूल हमने यहाँ पर सारे नहीं रखे हैं, क्योंकि हम अगर सारे उनकी बात करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए आप उस लिस्ट को बना करके तो याद कर ही लें। यहाँ से आपका क्वेश्चन आना कंपलसरी है, क्योंकि पहले भी जब हमारा नॉर्मल पेपर आता था तब भी यहाँ से 6 क्वेश्चन आपके आते थे। तो अभी भी 6 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो इसमें से हाफ यानी कि 7 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से आ ही सकते हैं, और बाकी हम जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो उसमें देख करके बात करेंगे। अभी हम बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई, आपके काम आएगा। और ये आप वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।